वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। दोस्तों, अब तक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग थे 3 पार्ट देख चुके, बराबर। 3 पार्ट में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करे थे और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, हम लोग पूरा देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.1 का है। समझ में आ रहा है? 5.1 का 5वां सवाल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, पहले सवाल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर एस, इसका पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है, जो 4 साइड से है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, 4 साइड से बना होता है। अब 4 साइड्स में कैसा है, मैं मान लेता हूँ, इधर देखो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब 4 साइड अपन कैसे ही बना दिया, ऐसा मैंने एक 4 साइड का एक पैरेललोग्राम मैं बना रहा हूँ। अपनी मर्जी से आप लोग बनाना चाहे तो एग्जाम में बना भी सकते, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, एज यूर चॉइस। लेकिन बना देते तो हमें ज़्यादा समझ में आता है कॉन्सेप्ट। अब इसका पॉइंट क्या दिया हुआ बेटा, P दिया हुआ है, ये P है, ये क्या है QRS। P का कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया हुआ है, 2, -2 दिया हुआ है। Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 7, 3 दिया हुआ है। R का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 11, -1 दिया हुआ है। और S का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 6, -6 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट P Q R S आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें बताना है कि जो P Q R S है ये क्या है, वर्टाइसेस है, मतलब क्या पॉइंट है पैरेललोग्राम के, हमें बताना है। तो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हमें प्रूफ करना है, तो हमें बताना पड़ेगा सबसे पहली चीज़, इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब PQ इक्वल होगा SR के और QR इक्वल होगा PS के। ये हम लोग को बताना पड़ेगा। अगर ये हम लोग प्रूफ कर देते तो हम बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, ये पॉइंट PQRS क्या है, वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के। तो हमें प्रूफ करना है कि PQ का जो लेंथ है वही SR का लेंथ होगा, और हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि QR का लेंथ PS के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, द पॉइंट PQRS इज द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले चीज़ इधर मैं लिख रहा हूँ लेट, अपनी मर्जी से लेट कर लिया। P अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, P 2, -2, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ x1, y1 कंसिडर कर लिया। और Q हमें कितना दिया हुआ है, 7, 3 दिया हुआ है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ x2, y2। और R हमें क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 11, -1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 11, -1। ठीक है, इसको मैं मान लिया x3, y3। और PQR हो गया, फिर S कितना दिया हमें, 6, -6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, -6। इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, x4, y4। करेक्ट। अभी पहले हमें ये प्रूफ करना है, तो पहले PQ का डिस्टेंस निकाल लो। आप लोग चाहे तो इसका पहले प्रूफ करो, या तो इसका प्रूफ करो, बात एक ही, आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं किसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, PQ का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो इधर ध्यान दीजिए, PQ का डिस्टेंस निकालना है तो आप लोग को इधर लिखना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? आप लोग को ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस PQ इज इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ, इधर ध्यान दीजिए, डिस्टेंस PQ इज इक्वल होगा, अब PQ का डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इधर लिखना पड़ेगा मुझे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 7 है, तो इधर 7 लिख दिया, माइनस का माइनस लिखा। x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा। ये माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू कितनी मेरे पास, -2 है, तो ये वाला माइनस और वो -2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वो 2 का 2 इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 5, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अभी कितना हो जाएगा बोलो तो बेटा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान दीजिए, नीचे दिख रहा है,
इज इक्वल टू, ठीक है, 5 और 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको इधर ध्यान देंगे, मैं इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना होने के बाद हमें कितना मिला, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना मिला, हम लोग लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेटा ये 50 है, 50 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इधर लिख दिया 25 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब देखो 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है, क्योंकि 50 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो 50 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो उसको मैं क्या कर रहा, फैक्टर ऐसा निकाला जो जिसमें से एक फैक्टर निकलता हो जिसका स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, 2 का 2 लिखा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये हमें कितना मिला, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकल गया। समझ में आ रहा है, ये हमें क्या निकला, डिस्टेंस पी क्यू। इधर आप लोग को यूनिट लिखना है तो यूनिट लिख सकते हैं। ये हमें कितना मिला, 5√2 निकला। अब इसका हम लोग ने डिस्टेंस निकाल लिए। अभी हमारा टारगेट क्या है, एस आर का डिस्टेंस निकालना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो अपनी मर्जी से, ठीक है। अभी एस आर का डिस्टेंस निकालना, तो आप लोग को वापस लिखना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ एस आर इज इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ, एस आर कहाँ पर है, इधर ध्यान देंगे, एस आर इन लोगों का डिस्टेंस निकालना है, तो x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर, तो इधर आएगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा, y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ x4 की वैल्यू कितनी बेटा, 6 है, तो x4 की जगह पे कितना लिखूंगा मैं, 6 माइनस x3 की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 11, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y4 की वैल्यू कितनी मेरे पास, -6 है, तो यहाँ पे कितना लिखा, -6 माइनस y4 की वैल्यू लिख दिया मैंने, y4 की वैल्यू मेरे पास -6 है, माइनस का माइनस, y3 की वैल्यू कितनी मेरे पास, -1 है, ये वाला माइनस और वो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब इधर ध्यान देखिए, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि -5, और -5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस का प्लस माइनस होता है, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -5, और -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बोले तो 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ में आया, 50 का रूट कितना होता है, हम लोग ऑलरेडी उधर से निकाल चुके हैं, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। डायरेक्ट 50 का रूट कितना होता है, 5√2, तो यहाँ पे लिख दिया 5√2। ये क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ एस आर निकला। समझ में आ रहा है, इसको इक्वेशन कितना दे दिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। समझ में आ रहा है, इसको इधर इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, करेक्ट, इधर लिख दिए यूनिट। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये हमारा निकल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग ने प्रूफ कर दिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। अभी हमारा टारगेट क्या है, पी एस का डिस्टेंस निकालना और क्यू आर का डिस्टेंस निकालना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अभी पी एस का डिस्टेंस निकालना है, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस ऑफ पी एस इज इक्वल टू, पी एस कहाँ पर है, पी एस, इसका फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इधर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को खाली क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा। x4 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x4 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर क्या रखूँगा 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है। समझ में आ रहा है, x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसका 2 लिख दिया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y4 की वैल्यू कितनी मेरे पास, y4 की वैल्यू मेरे पास -6 है, तो यहाँ पे क्या लिखा, -6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो y1 की वैल्यू -2 है, ये वाला माइनस और वो -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का 2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस माइनस 6 में से 2 गए तो कितना बचा, -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। समझ में आ रहा है। अभी 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 32 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 16 × 2। समझ में आ रहा है, फैक्टर निकाल दिया। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, ये कितना हो गया, √2 हो गया। डिस्टेंस ऑफ पी एस निकला। समझ में आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैं, 3 दे दिया।
समझ में आ रहा है। और यहाँ पे यूनिट लिखना है तो यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर यूनिट ऐसा लिख दिया, मैं पहला यूनिट लिखा, फिर इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 3 दे दिया। अभी इतना होने के बाद हमारा क्या निकला, डिस्टेंस पी एस निकला। कितना निकला, ये भी 5√2 था, ये भी 5√2 था, और पी एस कितना निकाले हम लोग ने 4√2, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 4√2। अभी हमारा टारगेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ, क्यू आर कहाँ पर है पहले देखना पड़ेगा, क्यू आर यहाँ पर है, तो क्या फॉर्मूला बने x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देखो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ x3 इज 11, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट ऑफ 11 माइनस x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू 11 हो गई और x2 की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 7, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y3 की वैल्यू कितनी मेरे पास -1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने -1, ये माइनस, और y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैं 3, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे, थोड़ा सी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, 11 माइनस 7, 11 में से 7 के तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, और 32 का रूट कितना होता है हम लोग निकाल चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, 16 16 32, और 32 का रूट कितना होता है 4√2, तो ये क्या निकला डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकाल लिया हम लोग ने। इधर क्या लिखा मैंने यूनिट। अब इसको इधर ध्यान देंगे, इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया 4 दे दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इधर ध्यान देंगे, हाँ इसका कितना निकला, क्यू आर का डिस्टेंस कितना निकला 4√2 निकला, करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे, हम लोग ने प्रूफ कर दिए कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन वी से दैट द पॉइंट पी क्यू आर इज अ वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप लोग को लिखना पड़ेगा, तो इधर लिखना है तो इधर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इधर दिख रहा है, इधर आप लोग को लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 4, क्या है पहली इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिया पी क्यू इज इक्वल है एस आर के, और दूसरा क्या है पी एस इक्वल है क्यू आर के, ये आप ऐसा प्रूफ कर दिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इतना होने के बाद आप लोग ने लिख दिए, अब इधर ध्यान दिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये आप लोग ने प्रूफ कर दिए पी एस और एस आर, कुछ मिस्टेक्स हुआ क्या, पी एस सॉरी, देखो पी एस किसके इक्वल होगा क्यू आर के, तो इधर लिख रहा हूँ मैं क्यू आर, ठीक है, और ये क्या होगा, ठीक है पी एस हो गया, फिर इसके बाद पी क्यू इक्वल होगा एस आर के। अब सही है, समझ में आ रहा है, पी एस इक्वल है क्यू आर के, पी एस इक्वल है क्यू आर के, पी क्यू इक्वल है एस आर के, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। इतना होने के बाद फिर हम लोग को लिखना पड़ा द गिवन पॉइंट्स पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड पी क्यू आर एंड एस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बहुत इजी था, जो एग्ज़ाम में आता है आप लोग को 4 मार्क्स के लिए, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बोस। रोम्बोस का मतलब होता है पतंग। पतंग देखे आप लोग, पतंग की शक्ल को ही हम क्या कहते हैं, रोम्बोस कहते हैं। देखो रोम्बोस कुछ इस तरीके से दिखता है, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से रोम्बोस दिखता है, इसको बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम क्या दे दिया सी, इसका नाम क्या दे दिया डी दे दिया, ठीक है। अभी ये जो सवाल है क्या बोल रहा है, ये क्या वर्टाइसेस ए बी सी डी दिया हुआ है, ये क्या है, ए बी क्या है एक साइड है, बी सी भी एक साइड है, सी डी भी एक साइड है, और डी ए या ए डी बोलो बात एक ही है। यानी कि रेम्बोस की ऑल साइड्स क्या रहते बेटा, इक्वल होते। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर, ये भी कितना होगा 2 मीटर, ये भी कितना होगा 2 मीटर। यानी कि रेम्बोस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल।
पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि रेम्बोस के अपोजिट साइड्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब ऑल साइड्स आर इक्वल तो अपोजिट साइड्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हमें क्या बोल रहा है, ए का हमें पॉइंट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें -4, -7 दिया हुआ है, और बी का हमें कितना दिया हुआ है -1, 2 दिया हुआ है, सी का कितना दिया हुआ है 8, 5 दिया हुआ है, और डी का कितना दिया हुआ है 5, -4 दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है कि जो वर्टाइसेस ए बी सी डी है क्या है, रेम्बोस के क्या है, वर्टाइसेस हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना पड़ेगा साइड ए बी इज इक्वल है साइड बी सी के, इज इक्वल है साइड सी डी के, इज इक्वल है साइड ए डी के। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं, समझ में आ रहा है, अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते तो हम बोल सकते हैं द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रम्बोस। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग को ये प्रूफ करना पड़ा तो प्रूफ करने से पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ए बी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस बी सी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस सी डी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ए डी निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग चलो निकालते, सबका डिस्टेंस निकालते, फिर वेरीफाई करेंगे क्या सबका डिस्टेंस सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये वर्टाइसेस है ए बी सी डी रम्बोस का। समझ में आ रहा है। अभी तो ध्यान देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिख रहा है, सॉल्यूशन। अभी तो ध्यान देखिए, पॉइंट ए हमें कितना दिया वो लिख लेते, इधर लिख दिया मैंने लेट, ठीक है। पॉइंट ए हमें कितना दिया -4, -7, इसको मैं क्या कंसिडर कर ले रहा हूँ x1, y1 क्या कर ले रहा हूँ, कंसिडर कर ले रहा हूँ। और बी हमें क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है -1, 2 दिया हुआ है, इसको मैं क्या कंसिडर कर ले रहा हूँ x2, y2। और सी हमें क्या दिया हुआ है 8, 5, तो इधर लिख दिया 8, 5, इसको क्या कंसिडर कर ले रहा हूँ x3, y3। और डी कितना दिया हुआ है हम लोग को, डी दिया हुआ है 5, -4, तो यहाँ पे लिख दिया 5, -4, इसको मैं क्या कंसिडर कर लिया x4, y4। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर सी डी का डिस्टेंस, फिर ए डी का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है। फिर सबको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 देंगे, फिर हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर लिखना पड़ेगा, आप लोग को लिखना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इधर लिखना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो अंडर रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ x2 इज -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी बेटा -4 है, तो ये वाला माइनस और वो वाला -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वो 4 का 4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी अपने पास 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -7, ये वाला माइनस और वो वाला -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इधर ध्यान देखिए, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर प्लस का प्लस लिखा, फिर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है, ये 81 लिख दिया। अब इसको हम लोग को ऐड करना है। अब ऐड किस तरीके से करें, इधर ध्यान दीजिए, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, समझ में आ रहा है। तो इधर मैं 90 लिख दिया। क्या 90 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग, 90 का ऐसा क्या है स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर रूट हो, तो इसके अंदर कोई ना कोई तो नंबर छुपा हुआ है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो सेपरेट ऐसा निकाल सकते हैं, इसको फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे 90 लिखना पड़ेगा, इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 2 से काट सकता हूँ, 2 4 ज़ा 8, एक बाजू में गया 2 5 ज़ा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको किससे कर सकता हो, 3 से कर सकता हो, 3 1 का 3, एक बाजू में 3 पंजे 15, फिर 3 से कर सकता हो इसको, समझ में आ रहा है, 3 पंजे 15, समझ में आ रहा है। फिर इसको किससे कर सकता हो, 5 1 का 5। अब इसको हम लोग को स्क्वायर निकालना है, 3 3 9 और 5 दूनी 10, यानी 10 9 90, समझ में आ रहा है। क्या मैं 90 को लिख सकता हूँ 10 9 90, यानी कि 90 की जगह पे क्या लिखा मैंने 10 9 ज़ा लिखो या 9 10 ज़ा लिखो, बात एक ही है। तो 9 का स्क्वायर रूट तो होता है बेटा, 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो मैं क्या लिखा इसको,
इधर ध्यान देंगे, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 9 की जगह पे इसको ऐसा बाहर निकाल लिया। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, ये 10 का 10 लिखा। ये कितना, ये क्या निकला हम लोग को डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लिया हम लोग, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लिए। इसको इक्वेशन कितना दे दिया मैंने 1 दे दिया। समझ में आ रहा है हम लोग को ये कितना मिला 3√10 निकला। समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा है क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, ये रफ काम था। आप लोग चाहे तो आप लोग अपने पेपर में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ। अब रफ करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इधर ध्यान देंगे, हम लोग को डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लिया। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना है बेटा, तो इधर ध्यान देंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी में निकाल रहा हूँ, तो इधर लिखना पड़े बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी सी का डिस्टेंस निकालना है तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोले तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अभी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, वैल्यू को पुटअप करना है खाली अपने को। x3 की वैल्यू कितनी बेटा 8 है, तो यहाँ पे लिखा 8 माइनस x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास -1 है। ये वाला माइनस और वाला -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 1 आ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस y3 की वैल्यू कितनी मेरे पास, y3 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, माइनस y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया। इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर ध्यान देंगे 8 और ये कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना 9 9 81 बराबर 81 हो जाएगा प्लस 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3 बचा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब बार बार हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं, 90 का रूट एक बार हम लोग निकाल चुके हैं 3√10, तो इसकी जगह पे कितना लिखा 3√10। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये क्या निकाले हम लोग ने डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लिए, इधर लिख दिया मैंने यूनिट, यहाँ पे लिखना भूल गया था, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यूनिट, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैंने 2 दे दिया, ठीक है। अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हम लोग को क्या निकलना है सी डी, तो वापस से लिखना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ सी डी, ए बी निकाल लिए बी सी निकले, हाँ डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी डी का निकालना डिस्टेंस, तो x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट रहेगा। करेक्ट। अब वैल्यू को हम लोग को पुटअप करना है और आंसर निकालना है। x4 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, x4 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखा 5 माइनस x3 की वैल्यू कितनी मेरे पास 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस y4 की वैल्यू कितनी मेरे पास -4 है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैं -4 माइनस y3 की वैल्यू कितनी मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब इधर ध्यान देंगे अंडर रूट ऑफ 5 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 5 गए तो क्या होगा 3 हो बचेगा, यानी कि -3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पे 9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आता है, 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा 90। समझ में आ रहा है। और 90 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अभी आप लोग निकाल चुके 2 बार, कितना होता है 3√10 होता है, दिख रहा है। समझ में आ रहा है 3√10, इधर क्या लिखेंगे यूनिट लिख देंगे, और ये क्या निकले हम लोग ने डिस्टेंस ऑफ सी डी निकाल लिए। समझ में आ रहा है। इतना होने का जिसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिए 3 दे दिए। इतना होने के बाद हम लोग क्या निकाल लिए ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए। अब क्या निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ए डी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे वापस से लिखना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए डी का डिस्टेंस निकालना है, तो x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अब वैल्यू को पुट करना है, x4 की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी मेरे पास -4 है, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वो 4 का 4, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस y4 की वैल्यू कितनी मेरे पास, y4 की वैल्यू कितनी है -4 है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने -4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी मेरे पास -7 है, तो ये वाला माइनस और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा +7, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गए तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 90, और 90 का स्क्वायर रूट कितना अपन निकाल चुके 3√10, ये क्या निकाले डिस्टेंस ऑफ ए डी। इसको इक्वेशन कितना इधर लिख दिया यूनिट दे दिया मैंने, और इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया 4 दे दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 वी गेट डिस्टेंस ऑफ इधर ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्या था निकाले हम लोग, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल है डिस्टेंस बी सी के, ये भी इक्वल है डिस्टेंस सी डी के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और डिस्टेंस ये इक्वल है डिस्टेंस ए डी के, यानी सबका डिस्टेंस इक्वल आया, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज द रेम्बोस। देयरफॉर समझ में आ रहा है, तो आप लोग लिखना पड़ेगा देयरफॉर द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रेम्बोस। ठीक है, ऐसा करना है आप लोग को, इसको लिख के लो। बहुत ही इजी था, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछता है, इसको लिख के लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज 10। मतलब 2 पॉइंट का हमें डिस्टेंस सवाल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इधर ध्यान देखिए। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। देखो डिस्टेंस ऑफ एल एम हम लोग को कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और आगे क्या बोल रहा है, इधर हम लोग क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टू फाइंड x। हम लोग को क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो इधर हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है, l और m दिया हुआ है। तो l क्या दिया हुआ है हम लोग को, l हम लोग को दिया x,7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, x,7 दिया हुआ है। और इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, x1, y1 कंसिडर कर लेता हूँ। और m हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1,15। तो यहाँ पे लिखा 1,15 इसको क्या कंसिडर कर लेता हूँ, x2, y2। समझ में आ रहा है, ये आप लोग को लेट करना है। अब अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे लिख दो लेट। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, डिस्टेंस ऑफ एल एम क्या होगा, √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। डिस्टेंस ऑफ एल एम अपने को कितना दिया सवाल के अंदर, 10 दिया हुआ है। तो हम लोग उसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 10 का 10 लिखा और ये क्या हो जाएगा, √of, समझ में ये रूट पूरा रहेगा, x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, मतलब 10 इज इक्वल टू √of 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 7 14 और 1 8 बचेगा बराबर। ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। करेक्ट। अब हम लोग क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर लगाना है। तो यानी 10 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इस पूरे के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, इज इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये 100 का 100 लिखा मैंने, ये प्लस 64 होता है, जाके क्या हो जाएगा -64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब 100 में से 64 गए तो कितना बचेगा 36। समझ में आ रहा है। यानी 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है 1 माइनस एक्स, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है रूट लगता है 36, वो भी प्लस और माइनस में। समझ में आ रहा है। जब भी स्क्वायर हटे तो क्या लगेगा, प्लस और माइनस में क्या लगता है स्क्वायर रूट लगता है। और ये क्या लिखा प्लस और माइनस, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, ये 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, एक बार हम लोग को प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लेके सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 6 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6। करेक्ट है। अभी कितना हो जाएगा 1, ये प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा -6। समझ में आ रहा है। ये प्लस 6 से इधर आके क्या हो जाएगा -6, ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और ये 1 का 1 लिखे -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 6 में से 1 गए तो कितना बचेगा 5, और बड़े नंबर की साइन इज इक्वल टू एक्स, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये कुछ रूल्स था। समझ में हम लोग को x की वैल्यू 2 निकाल लिए। अगर आप लोग प्लस में भी लेके सॉल्व करते तो भी आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो, ये 2 मार्क का एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग को। ठीक है। हम लोग
देखते हैं आगे।